एक बार रिकैप करा देते हैं। देखिए, सबसे पहला बात, मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एन वस्तु के आयताकार सजावट को क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। वो वस्तु क्या हो सकता है? रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हाँ हाँ, प्रत्येक वर्ग आयताकार हो सकता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्गाकार हो जाए ये कोई जरूरी नहीं है। चलिए, इसके बाद पढ़ाए थे इसका ऑर्डर, एम एन। जैसे कि मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम बाय एन, तो ये ऑर्डर बताता है, ये मैट्रिक्स के एलिमेंट को बताता है। समझे? यहाँ m पंक्ति की संख्या बताता है और n स्तंभ की संख्या को बताता है। यदि इसी का ट्रांसपोज कर दिया जाए तो क्या करते हैं? जो रो है वो कॉलम बन जाता है, जो कॉलम है वो रो बन जाता है। मतलब जे आई बन जाएगा, आई जे बन जाएगा, एन एम बन जाएगा, एम एन बन जाएगा। समझे? उसके बाद ट्रांसपोज कंजुगेट में क्या करते थे? ट्रांसपोज कंजुगेट को ए थीटा से या ए एस्टेरिस से सूचित करते थे, और परिभाषित कैसे करते थे? इसका ट्रांसपोज लेकर के कंजुगेट कर देते थे, या पहले कंजुगेट करते थे उसके बाद ट्रांसपोज कर देते थे। ट्रांसपोज कंजुगेट हो जाता था मैट्रिक्स का। डायगोनल एलिमेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? जब ऑर्डर में, जब मतलब रो और कॉलम की संख्या बराबर हो जाए। डायगोनल एलिमेंट जानने के लिए आई बराबर जे होना चाहिए। जैसे कोई ए आई जे है, ठीक, तो मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो मतलब ए आई आई लिखें या ए जे जे लिखें, तो मतलब A11 A12 A33 इस तरह का वस्तु क्या कहलाएगा? ये आई के जगह जे रखना है, दोनों बराबर है तो रख सकते हैं। तो आई के जगह जो रखेंगे वही जे का जगह लेगा। तो A11 A22 A33 ये सब क्या कहलाएगा? डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा। समझे? मैट्रिक्स का जोड़ बताए थे। दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स को घटा तभी सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। दो मैट्रिक्स का गुणा आप तभी कर सकते हैं जब फर्स्ट का कॉलम और सेकंड का रो बराबर हो। जैसे m बाय n है तो देखिए पहला का पंक्ति दूसरा का पहला का स्तंभ दूसरा का पंक्ति यदि बराबर हो तो मैट्रिक्स का गुना संभव है, और जो बनेगा ये m बाय p का बनेगा। समझे? गुना को अच्छी तरह से तैयारी कर लेना है, बहुत यूज। उसके बाद पढ़ाए थे एडज्वेंट, माइनर कोफैक्टर पहले पढ़ाए थे। माइनर कोफैक्टर, एडज्वेंट ये सब पढ़ाए हैं। चलिए अभी जो सवाल कराएंगे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसमें पूरा रिकैप हो जाएगा। एडज्वेंट, माइनर कोफैक्टर ये सब। चलिए लिखिए, इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। Let A be any non-singular मैट्रिक्स। ब्रैकेट में लिख लेना है डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल टू नॉट 0। लेट A be any non-singular मैट्रिक्स then A inverse exists and
defined as A inverse is equal to adjoint of A by determinant of A। लिख लिए? देखिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं? वह मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो, उसे क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये सब लिखाएंगे डेफिनेशन में यूज करने के लिए। देखिए ब्रैकेट में लिखा दिए हैं, डिटर्मिनेंट इसका जीरो नहीं होना चाहिए। आप जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिएगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकलता है, जिस भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालिएगा तो उसका इन्वर्स तभी निकलेगा जब उसका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं हो। ठीक, और निकालेंगे कैसे? तो ए इन्वर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसको पढ़ते हैं ए का इन्वर्स, समझे? या ए इन्वर्स। कोई तकलीफ? मिटावा। ये फॉर्मूला हो गया। ये पूछता है कि निम्नलिखित में कौन ए इन्वर्स बराबर है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए लिखिए। वन माइनस वन टू थ्री। लिख लिए? जैसे कि गुना में, गुना करने से पहले क्या चेक करते हैं कि इसका गुना संभव है या नहीं। ऐसे नहीं है मतलब भीड़ जाते हैं गुना करने के लिए। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पहले जांचेंगे कि इसका इन्वर्स निकलेगा या नहीं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? 3 गुना 1, 3 माइनस 2 है मतलब 5। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया? 5 आ गया। तो क्या बोलेंगे? सिंस, सिंस मतलब चूंकि, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट जीरो। ये जीरो है क्या? 5 आ गया, तो इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट जीरो, सो ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इनवर्स क्या होगा? निकलेगा, एग्जिस्ट करेगा। समझे? अब देखिए फॉर्मूला क्या लिखाए हैं? ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये लिखाए है ना। तो हमको डिटर्मिनेंट का जरूरत पड़ता है और एडजॉइंट का जरूरत पड़ता है, हाँ या ना? तो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा और एडजॉइंट कल सिखा चुके हैं। तो देखिए कैसे निकालते हैं, जो नहीं सीख पाए हैं। चलिए यहां तक पहले लिख लीजिए। हिंदी में जो इसको लिखिएगा, क्या लिखिएगा? चूंकि ए का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है इसलिए इसका इन्वर्स का अस्तित्व है या होगा। मिटा दें? देखिए इसके बाद लिखना है, यहां तक लिखने के बाद 9 ए बराबर दिस कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट रो,
फर्स्ट रो का कोफैक्टर 1 को रखे, ये साफ क्या आया 3, चिन्ह प्लस फिर माइनस अल्टरनेट चलता है, ये साफ क्या आया 2, दैट इज 3 - 2। समझे? कोफैक्टर ऑफ यहाँ लिखिए कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो। देखिए चिन्ह माइनस होगा, क्यों होगा? दूसरा रो पहला कॉलम, तो माइनस ये साफ कितना बचा? एक का मॉड, सॉरी एक का डिटर्मिनेंट, फिर प्लस 3 रखे, ये साफ सॉरी 2 रखे थे तो ये साफ -1 नहीं, यहाँ 3 रखे तो ये साफ -1, अर्थात देखिए यहाँ -1 का डिटर्मिनेंट -1 और माइनस बाहर में बैठा हुआ तो माइनस +1, ये भी +1, कोई दिक्कत? अब कोफैक्टर आप निकाल लिए, अब क्या करते हैं? एक मैट्रिक्स B मानते हैं, लेट B = ये B कैसे बनाते हैं? कोफैक्टर के एलिमेंट से बनाते हैं। पहला रो का ये है कोफैक्टर 3 - 2, 3 - 2 1 1, इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, क्या हो जाएगा 3 - 2 1 1, ये क्या कहलाएगा? एडज्वेंट ऑफ ए। आपको शॉर्टकट भी बताए हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव में लगाना है। क्या शॉर्टकट में बताए हैं? देखिए यहाँ दिख रहा है, एडज्वेंट ऑफ ए = इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो 3 1, यहाँ जो ऑफ डायगोनल में रहता है इसका चिन्ह बदल देते हैं, तो -2 और +1, देखिए वही आया। तो ये यूज करना है आपको ऑब्जेक्टिव के लिए, सब्जेक्टिव के लिए ऐसे चलना पड़ेगा, समझे? आप क्या निकाल लिए? एडज्वेंट निकाल लिए, हाँ या ना? एज वी नो दैट, ऐसा हम लोग जानते हैं कि A इनवर्स बराबर एडज्वेंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। A इनवर्स बराबर एडज्वेंट कितना है 3 1 -2 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A, देखिए 5 आया है, A इनवर्स बराबर 1/5, देखिए भाग में है ना, 3 1 -2 1, देखिए यहाँ 1/5 से यदि इसमें गुना कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, बाहर में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक? आप ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हैं, ये हाँ, ये ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, इसको अंदर गुना भी कर सकते हैं। गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3/5 1/5 -2/5 1/5, तो वो थोड़ा देखने में लेंदी लगेगा, कोई दिक्कत? इसमें क्या आप सीखे कि पहले डिटर्मिनेंट निकालना है, यदि 0 नहीं आया तब इसका इन्वर्स निकलेगा, और कैसे निकलेगा? पहले एडज्वेंट निकालेंगे, उसके बाद वो फॉर्मूला पर बैठा देंगे। यदि 0 आ गया तो इसका इन्वर्स संभव नहीं है, ठीक? हाँ, बोल देंगे कि चूंकि डिटर्मिनेंट का मान 0 आ गया इसलिए इसका इन्वर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब निकलेगा ही नहीं, समझे? 0 नीचे देखिए, नीचे 0 आ जाएगा, 0 तो ये क्या आ रहा है? निकल रहा है, नोट डिफाइंड हो रहा है,
चलिए लिखिए। हार्मोनियम सर बोल रहा है। मिटाबें। दूसरा सवाल 2 1 1 1 इन्वर्स निकालने का और मेथड है, ठीक, वो भी पढ़ेंगे। इस पर देख लीजिए फिलहाल, मिटा दें। ये मान लीजिए ए दिया हुआ है, ए बराबर, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा? 2 गुना 1 या 1 गुना 2, 2 माइनस 1 गुना 1, 1, मतलब 1 आया। सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू नॉट 0, सो ए इनवर्स इज पॉसिबल, मतलब इसका इन्वर्स संभव है। कोई दिक्कत ना? चलिए लिख लीजिए, कोफैक्टर ऑफ फर्स्ट, हाँ, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो। देखिए अब डायरेक्ट लिखेंगे, 1 2 रख रहे हैं तो ये साफ एक ना, इसको रखेंगे तो ये साफ एक, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, समझे? कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ
सेकेंड रो। देखिए एक रखेंगे ये साफ ये साफ, एक इसको रखेंगे ये साफ ये साफ, दो। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा माइनस, इसमें क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये कोफैक्टर के एलिमेंट्स कोफैक्टर से एक मैट्रिक्स बनाते हैं। एक मैट्रिक्स हम B मान लेते हैं, उससे बनाइए 1 -1 -1 2, इसको ट्रांसपोज कर दीजिए 1 -1 -1 2, ये क्या आ गया एडजॉइंट ऑफ A, चूंकि A इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A होता है, इसलिए A इनवर्स बराबर, देखिए ये मैट्रिक्स लिखना है तो 1 -1 -1, चलिए लिखते हैं थोड़ा सा बड़ा, चलिए यहाँ तक। देखिए यहाँ से यहाँ देखिएगा A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा 1 -1 -2 2 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A का मान 1, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा 1 -1 -2 2, समझे। ऐसे भी देखिए इसका एडजॉइंट, इसको क्या करते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, तो 1 यहाँ चलाएगा 2 यहाँ पर चलाएगा, देखिए आ गया है। इधर साइन चेंज कर देते हैं, सिर्फ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। हाँ आंसर यहाँ आया A इनवर्स बराबर 30। कहाँ पर, यहाँ तक आने के बाद एडजॉइंट लिखे हैं, यहाँ फॉर्मूला के बाद यहाँ नहीं बैठाइएगा फॉर्मूला पे। हाँ तो देखिए इसको इंटरचेंज कीजिएगा, तो इंटरचेंज कीजिएगा तो यही आएगा, इसमें चिन्ह माइनस लगाइएगा तो यह आएगा शॉर्टकट। कहाँ, ओह यहाँ पर, यहाँ -1 होना चाहिए, सॉरी। देखिए एडजॉइंट यही ना बोला है। इसका मतलब क्या हुआ कि पिछले क्लास यदि ठीक है तो ये ठीक होगा, नहीं तो गड़बड़ होगा। होमवर्क लिख लीजिए 1 3 2 7, 2 3 5 7, 2 1 7 4, 2 5 1 3, 3 1 5 2, 4 5 3 4, 3 10 2 7, 3 -1 -4 2,
3 minus 1 2 2 minus 6 1 minus 2 6 minus 3 minus 2 1 2 minus 3 minus 1 2 2 1 4 2 सवाल सिर्फ गिनती का है।